नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 दिसंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में एक याचिका दायर की गई है। इसमें 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की शर्त हटाने और पर्वतमाला की परिभाषा पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है। यह याचिका राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और बूंदी के कांग्रेस नेता चमेश शर्मा ने राष्ट्रपति मुर्मू के नाम दायर याचिका में मांग की गई है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उस समिति की सिफारिशों के संदर्भ में भारत सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना में हो रही गड़बड़ी को दूर करने के लिए अब सरकार ने नई तकनीकी पहल शुरू की है। इसमें अब आरजीएचएस से जुड़े हर लाभार्थी को मोबाइल पर उसका मासिक स्टेटमेंट भेजा जाएगा, ताकि उसे पता रहे कि इस माह उसके आरजीएचएस कार्ड से क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ और क्या क्या दवाइयां कितने रुपए में ली गई। इसका मुख्य उद्देश्य उक्त लाभार्थी को ये ध्यान रहे कि उसके कार्ड का कहीं दूसरी जगह गलत उपयोग नहीं लिया जा रहा। मेडिकल हेड डिपार्टमेंट प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया, कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती है कि किसी फार्मेसी, हॉस्पिटल या अन्य एजेंसी ने गलत बिल पेश करके योजना के तहत भुगतान उठा लिया, जबकि लाभार्थी ने ऐसा कोई उपचार या दवा ली ही नहीं होती और ना ही उसे इसके बारे में कोई जानकारी होती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से जनवरी माह में आयोजित की जाने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार किसी भी निजी स्कूल के शिक्षक को प्रायोगिक परीक्षा का शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर शिक्षकों की किसी भी प्रकार की खातिरदारी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। निर्देशों के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा के दौरान शिक्षक को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, उपहार या सुविधा देना अनियमितता अथवा नियम विरुद्ध आचरण की श्रेणी में आएगा। ऐसे किसी भी शिकायत को बोर्ड प्रशासन के समक्ष दर्ज करवाया जा सकेगा। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में 31 दिसंबर को एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल यात्री बसों में लगाए गए लगेज कैरियर को हटाने और उस पर चालान की कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है। बता दें कि हड़ताल के चलते स्लीपर, स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज सहित सभी श्रेणियों की करीब 30,000 निजी बसों का संचालन ठप रहेगा। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि सरकार और परिवहन विभाग का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए यह हड़ताल की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेल क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उनके खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दिए जाने अथवा खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं से देश के कोने कोने में खेल संस्कृति जीवंत हुई है। श्री शर्मा ने गुरुवार को सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव समापन समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बात कही है। इस दौरान उन्होंने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उनको नमन करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी का मानना था कि देश की ताकत युवाओं में निहित है। वे मानते थे कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। देश में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर धुंध साफ देखी जा सकती है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान सहित देश के बाकी हिस्सों में भी लोगों का यही हाल है। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और पोल्यूशन के डबल अटैक ने वैसे ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं मौसम विभाग की कई राज्यों में घने कोहरे की एडवाइजरी ने लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेना दिवस के आयोजन और उससे जुड़े फ्लाई ब्लास्ट अभियान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आमजन की सुरक्षा और सेना के कार्यक्रमों को बिना किसी बाधा के संपन्न करवाने के उद्देश्य से शहर के कुछ इलाकों में 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह रोक 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध पूरे दिन नहीं बल्कि अलग अलग तिथियों में तय समय के अनुसार लागू होगा। कुछ दिनों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी, जबकि कुछ तारीखों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। क्रिसमस के दिन नागौर शहर में उस समय हंगामा मच गया जब शीतला माता मंदिर के सामने स्थित एक निजी स्कूल से कुछ युवकों ने घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि डंडों से लैस होकर आए युवकों ने स्कूल स्टाफ के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार से आए 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार सेंट जेवियर स्कूल में छोटे बच्चों के लिए क्रिसमस डे का कार्यक्रम चल रहा था। स्कूल को क्रिसमस थीम पर सजाया गया था और बच्चे सेंटा क्लॉज के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान कार से पहुंचे कुछ युवक जबरन स्कूल परिसर में घुस गए। उन्होंने कहा कि वे सांता को नहीं देखना चाहते और ये कहते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। रेल टिकट की संशोधित दरें गुरुवार आधी रात के बाद प्रभावी हो गई है, जिनके अंतर्गत 215 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का सफर प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे महंगा हो जाएगा। रेलवे को किराए में इस विधि से सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है।
रबी फसलों को और शीतलहर और पाले के बढ़ते खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जोधपुर के अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार खंड डॉक्टर जी.आर. मटोरिया ने बताया कि समय पर अपनाए गए उपाय फसलों को पाले से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। उन्होंने पाले से बचाव को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। रबी की प्रमुख फसलें जैसे सरसों, गेहूं, चना, आलू, मटर शीतलहर व पाले से विशेष रूप से प्रभावित होती है। इन फसलों में नुकसान की आशंका रहती है, इसके लिए किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रतापगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर टोल प्लाजा सिद्धपुरा पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान टोल प्लाजा और आरटीओ कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से ट्रैक्टरों पर रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगाए। यह अभियान परिवहन निरीक्षक दुर्गाशंकर जाट के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अभियान के तहत बिना रिफ्लेक्टिव स्टिकर के चल रहे ट्रैक्टरों को रोका गया और उन पर स्टिकर लगाए गए। साथ ही वाहन चालकों को रात के समय सुरक्षित वाहन चलाने के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। सेना ने डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल के मामले में अधिकारियों और सैनिकों के लिए अपनी सोशल मीडिया नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए उन्हें इंस्टाग्राम और एक्स सहित कुछ चुनिंदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सशर्त पहुंचने की अनुमति दी है। सैन्य कर्मियों को यह अनुमति कड़े दिशा निर्देशों के साथ दी गई है। उन्हें इन प्लेटफॉर्म पर केवल सामग्री देखने और निगरानी करने की अनुमति होगी, लेकिन अपनी ओर से पोस्ट करने, टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बातचीत पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि संचालन सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झुंझुनू की क्षेत्रीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगवार की योजना बना रहे 2 हिस्ट्री शीटर सहित 6 बदमाशों को अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस से आरोपियों के कब्जे से 2 हरियाणा नंबर की गाड़ियां, एक अवैध 12 बोर डबल बैरल बंदूक और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। थाना अधिकारी मोहनलाल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत व फूलचंद मीना के मार्गदर्शन और पुलिस उपाधीक्षक राम खिलाड़ी मीना के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया गया। राजस्थान में आयरन स्टील व स्क्रैप कारोबारियों के 100 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीमों ने छापेमारी की। सोमवार से शुरू की गई स्टेट जीएसटी की रेड कार्रवाई में 125 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। टीमों की ओर से मौके पर करीब 8 करोड़ रुपए वसूले गए। चीफ टैक्स कमिश्नर कुमारपाल गौतम ने बताया कि सोमवार से आयरन स्टील और स्क्रैप कारोबारियों के ठिकाने पर पूरे राजस्थान में कार्रवाई की गई है। कारोबारियों के 100 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी टीमों के साथ छापेमारी की। रेड की कार्रवाई में 125 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। कार्रवाई में मौके पर ही करीब 8 करोड़ रुपए की रकम जमा करवाई गई। जांच के दौरान कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कच्ची पर्चियां और संदिग्ध डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योगनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने घिगोली व गोलेटा क्षेत्र में पहुंचकर अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। यह कार्रवाई जेसीबी मशीन की सहायता से की गई, जिससे खनन माफियाओं की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। पुलिस के अनुसार अवैध खनन करने वाले लंबे समय से मुख्य मार्गों से बचते हुए गुप्त रास्तों का प्रयोग कर रहे थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।